अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वेलकम हो गया मेरी शहजादी होते जानती हो टोटियो। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मैंने ना शादी के कपड़े कुछ निकाले हैं और दुपट्टा यही वाला मैंने पहन लिया है, लेकिन ये ना रुक नहीं रहा। उड़ने की कोशिश करता रहता है। तो खैर, अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले कहते हैं, उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतना थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। मेहनत से, मशक्क़त से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। अल्लाह अकबर। उम्र से ज़्यादा हालात बूढ़ा कर देते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, फ़िक्रें भी खा जाती हैं। वही हालात हो गया ना। तो कुछ लोग बेफिक्री की लाइफ गुजारते हैं। मैं कहती हूँ शायद वो ऐसे लोग कुछ बेहतर भी होते हैं, लेकिन खैर इतना भी ज़्यादा बेफिक्र नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी फिक्रें होनी चाहिए लाइफ में ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन बिल्कुल बेफिक्रा भी नहीं होना चाहिए कि बाद में पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत। तो खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा का व्लॉग आया है और उसको लेके बहुत सारे लोगों ने सिर्फ थंबनेल वगैरह देखा है। थंबनेल देखा और या फिर गाड़ी से कपड़ा हटते हुए देखा है, और उसके बाद जो है अपनी बयानबाजी और नाराज़गी का इजहार किया है काफ़ी लोगों ने। खैर, अभी मैं उस पर रिव्यू रिएक्शन नहीं दे रही, बस इतना कहूँगी, खुदारा पहले भी व्लॉग देख लिया करें, फिर उसके बाद जो है कोई फ़ैसला किया करें। बहुत सारी बहनें जाके वहाँ पे कमेंट कर रही हैं, नाराज़ हो रही हैं और उनको शायद समझ नहीं आ रही चीज़ों की। तो भाई पहले कुछ थोड़ा सा समझिए वो बोल क्या रहे हैं उसमें, पहले उसकी वीडियो पूरी देख लिया करें, फिर उसके बाद जो है कोई फ़ैसला करें या जो है अपना कोई पॉइंट रखें। पहले देख लिया करें पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग वाकई ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ नहीं देखते, जस्ट आके जो है अपना फटाक से जो है अपनी तरफ से कोई नाराज़गी या कोई ताना या कोई इस तरह से बातें आके कर देते हैं। तो पहले वीडियो पूरी देख लें, फिर उसके बाद जो है आप अपना वो रखें, इख्तिलाफ़ बयान या इख्तिलाफ़ राय या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो फिर बाद में रखें तो मज़ा आता है। तो बाकी जो है डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, उस पर अभी मैं बात नहीं करूँगी। इंशाल्लाह फिर वीडियो आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे नेहा खान सिस्टर हैं, उनका एक कमेंट है मेरे पास। उन्होंने कहा है, नौशीन सिस्टर ज़रा मेरी बात भी पब्लिक को बताएं। ये उनकी डिमांड है जी। उन्होंने कहा है कि मेरी बात जो है पब्लिक को बताएं। इस नजमा का कहना है कि सितारा के पैसे फारूक जाने और अपना घर बनवाने के लिए पैसा है इनके पास। आज सितारा को पैसे की ज़रूरत है। उसने खुल के बोला है कि घर लेने के बाद कर्जदार हो गई है, मतलब उनके सर पे कर्ज चढ़ गया, उन्होंने किसी से उधार पैसे लिए हैं, उनके ऊपर इस टाइम कर्जा है सितारा के ऊपर। और इस नजमा को इनके पैसे देने की नीयत ही नहीं हो रही। मतलब नीयत पे मुराद होती है, नीयत करेंगे देने की तो पहले आप दे दें भाई, उसके बाद अपना काम जो भी है जारी रखिए। खैर, कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस फारूक पर ये किस किस्म का भाई है। गैरत तो है ही नहीं, बहन का पैसा हजम करने चाहता है। बेचारी सितारा कुछ बोल नहीं पा रही है, इस पर बात ज़रूर करना। नौशीन सिस्टर, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच नेहा सिस्टर, मेरी जान दी टोटी छोटी छोटी। घर सबको प्यारा है, बच्चे सबको प्यारे हैं, अगर इनको प्यारे हैं तो उनको भी प्यारे हैं, सितारा को भी प्यारे हैं। वो मेहनत कर रही है और वो अकेली है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। सही है जी, वो अकेली कमाती है, अकेली भाग दौड़ करती है। और दूसरी बात, जो सितारा ने जो बाबा के जो पैसे थे ना, वो सितारा ने अम्मा पे लगाए हैं। सही है जी, अम्मा पे और बाबा पे लगाए हैं। और अम्मा पे आई थिंक सितारा ने लगाए हैं, बाबा का जो भरा था ना वो बाबा ने शायद अपने पैसे लगाए थे।
चलो बाय द वे जिस पे भी लगाए हैं, लेकिन सितारा ने आई थिंक 16-17 लाख 18 लाख लगाया था, बाबा ने कोई 7-8 लाख तकरीबन शायद वाली बातें लगाया था, जिसमें से इन्होंने 2.5-3 लाख दिया था, बाकी पैसे आई थिंक इन लोगों ने देने हैं। तो भाई उसने अपनी वालदा के लिए लगाए थे और इन्होंने एहसान भी चढ़ा दिया, वीडियोस भी बना दी कि हमारा पैसा लग गया, लेकिन सितारा तक तो नहीं पहुंचा पूरा पैसा, सही है ना। तो इनको चाहिए कि भाई अब दे दें। और खैर इन्होंने गन्ने का वादा किया था कि भाई गन्ना जब उसकी काश्त होगी तो फिर जो है हम लोग वो पैसे अदा कर देंगे। आई थिंक अब गन्ने की भी काश्त स्टार्ट हो रही है, देखते हैं ये लोग देते हैं नहीं देते। लेकिन एक बात है कि इस टाइम अगर सितारा को ज़रूरत थे तो बजाय इसके मामलात ये लोग ख़राब करते, मिलजुल के बंदा चलता है ना। जब उनको ज़रूरत है तो उनको दे दो, जब उनको ज़रूरत है तो उनको दे दो। लेकिन अब ये मामला वाईटी पे है तो जाहिर सी बात है लोगों ने तो बात करनी है। अब जाहिर सी बात है सितारा ने घर लिया है तो अब उसे पैसों की ज़रूरत है, शायद उसने बुलवाया नहीं है या बुलवाया होगा तो उसको फ़िलहाल टाल दिया गया है सितारा को। तो अब सितारा ने पता नहीं कितना पैसा उठाया, 1 करोड़ उठाया, 50 लाख उठाया, जितना भी उठाया है। लेकिन हाँ वो बोल रही थी कि मैंने ना कर्ज़दार हूँ, मैंने इस टाइम पैसे उठाए हुए हैं, घर जब ख़रीदा है तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कर्ज़ में इस टाइम वो लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला उनकी गैर से मदद करे भाई, और इनकी भी नीयत अल्लाह करे अच्छी हो, देने वाली हो। ये तो नहीं होता कि जब आपने पैसे देने हो तो फिर आप लड़के बैठ जाएं, नाराज़ होके बैठ जाएं, कभी मेरे को तो पैसे ही नहीं है तो मैं तो नाराज़ हूँ, होंगे तो देंगे। इस तरह नहीं होता, कोशिश करने से ही होता है। और आपको पता है कि कर्ज़ किसी से पैसे लेके खा जाना बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हैं कर्ज़ तो शहीद को भी माफ़ नहीं है, ये हमने पढ़ा है। कर्ज़ अगर किसी ने किसी का पैसा खाया हुआ है और बेशक वो शहादत के रुतबे पे ही चला गया है, लेकिन फिर भी कर्ज माफ़ कहते हैं नहीं होता। आपको नीयत अच्छी रहे, हाँ आपकी नीयत है देने की, आप देना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उसी दौरान अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो वो अलग से शायद मामला है। लेकिन आपकी नीयत ही खोटी हो कि भाई उनके पास तो बहुत है, इस तरह तो फिर सबके पास बहुत कुछ है। अगर आप कहें कि भाई वो सितारा के पास तो बहुत कुछ है, तो भाई इस तरह तो आपके पास भी बहुत कुछ है। तो देने वाली नीयत होनी चाहिए, फिर अगला बंदा दोबारा भी आपके साथ भलाई करने का सोचे। तो खैर आज सितारा ने बोला है कि भाई उनके अपने हालात भी इस तरह के हैं कि वो खुद कर्जदार हैं। तो अल्लाह ताला भाई उनकी भी गैब से मदद करे। अकेली बंदी कमाने वाली है, उसके साथ कोई झुंड नहीं है कमा के देने वाला। और बाकी अम्मा को भी इसीलिए उन्होंने एक ही जगह पे बिठाया है कि आप एक ही जगह पे रहें ताकि आपकी टेक केयर हो, आपका ख्याल रखा जाए, आपकी ज़िम्मेदारी की जाए, आपके खाने पीने कपड़े का ख्याल रखा जाए। क्योंकि फिर उनके ऊपर वहाँ पे सऊदीया में जब वो रह रही होती हैं तो फिर मुसलसल फ़ीसें वगैरह बढ़ रही होती हैं, कामों की फ़ीसें, और वो मंथली कोई होता है शायद 400 रियाल हो गया, वो हो गया, मतलब वो बढ़ते रहते हैं, टैक्स वगैरह सारा कुछ पे करना होता है। फिर बहुत सारे अखराजात होते हैं जो कि अम्मा नहीं इस उम्र में उठा पा रही थी। तो वो सितारा ने साथ दिया। हालांकि मिलजुल के बहन भाइयों को करना चाहिए था, अम्मा का साथ देना चाहिए था। अम्मा की दुआओं का तो सबको इंतज़ार रहता है, तो अम्मा की चीज़ें जो हैं इस टाइम उनका भी ख्याल रखना सब औलाद पे फ़र्ज़ था। सब ऐसे ही है ना, जैसे अम्मा पे सब औलाद का हक है, ऐसे ही जो है अम्मा की चीज़ों पे, अम्मा के जो क्या कहते हैं कर्ज हैं, उनके ऊपर भी सब का हक था कि वो मिलजुल के अदा करते। खैर मैं नजमा की भी वीडियो देख रही थी, नजमा कह रही थी गुड न्यूज़ फातिमा मेरे घर क्यों आई हुई है, मेरे पास क्यों आई हुई है, इस तरह से उन्होंने टाइटल लगाया, लेकिन अंदर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। तो भाई या तो बात क्लियर कर दिया करें। अब ये भी ज़ूम मैंने में है कि गुड न्यूज़ है और मेरी बेटी क्यों आई है, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई लगता है ये प्रेग्नेंट है, इसलिए माँ के घर आई हुई है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो साथ नहीं दे रही, काम नहीं कर रही। नीचे उनके कमेंट आए हुए थे।
खैर यहाँ पे नजमा अपने शौहर को ये कहती हुई नज़र आई कि लोग कहते हैं जानवर यहाँ पे क्यों रास्ते पे खड़े हैं, इनको यहाँ से हटाया जाओ, लेकिन तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए और इनको रास्ते से हटा देना चाहिए। लोग मुझसे नाराज़ होते हैं। पहली बात तो ये कि पहली दफ़ा तो ये खड़े नहीं है जानवर। दूसरी बात ये कि लोगों ने कहा है तो फिर आपको समझ आ रही है, मतलब खुद को समझ नहीं है, खुद को पता होना चाहिए, खुद का दिमाग काम करना चाहिए। अब मेरा घर है, मेरे दरवाजे के आगे कोई चीज़ ऐसी वैसी पड़ी होगी मिसाल के तौर, तो मुझे खुद को ख्याल होना चाहिए कि यहाँ तक लोग आके बोलना शुरू हो जाएं दरवाजे बजा बजा के, या आपकी यूट्यूब का जो है वो खटका खटका के कमेंट कहें कि भाई इनको हटा, ये रास्ता सही कर। खैर यहाँ पे जो है ये चीज़ें खुद को करनी होती हैं, बजाय इसके कि लोगों तक बात पहुँचे, लोग इस बात को उठाएं और फिर जाके आपको सोचना पड़े। खैर यहाँ पे फ़ारूक ने कहा अच्छा हट जाएंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, अच्छा फ़िलहाल हटा देंगे। और कहते देखा मेरी ये बात नहीं मानते होते। बाकी कुछ जानवर हम लोगों ने बेचने हैं, वो अभी बिक नहीं रहे। आई थिंक इनके जानवर भी बीमार हुए हैं और अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो इनका लाखों का नुकसान हो जाना है। समझ आ रही है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ये जो वायरस जानवरों में आया हुआ है ना, वो उसके बाद ना जानवर बहुत सारे मतलब मर जाते हैं। तो अल्लाह ना करे भाई, हमारी तो दुआ है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी के नुकसान में अल्लाह माफ़ करे, हम कोई कभी खुश हों या किसी को इस तरह से वो करे। तो यहाँ पे जो है इनके काफ़ी सारे जानवर भी बीमार हैं, इसलिए कहती है हमारे जानवर सेल नहीं हो रहे। आई थिंक इनके बकरा ईद पे भी सेल नहीं हुए जानवर, सही है ना। और कहती है मैं इसका बहुत साथ देती हूँ पर ये मेरा साथ नहीं देता। अब मुझे जो है ये मुझे क्यारियों में ना छाँव में पौधे नहीं लगाने देता। अकल नहीं दे, मौजा ही मौजा, छाँव में कौन लगाता है पौधे? सोचने वाली बात नहीं है। आप उस छप्पड़ में पौधे लगाना चाह रही हैं जहाँ पे ऑलरेडी चूल्हा जलेगा, धुआं होगा लकड़ी का। सोचने वाली बात है ना, हद नहीं है। वैसे ये लोग कहते हैं जहाँ पे बैठे वहीं पे ही सारा कुछ शुरू कर दे। पौधों को हवा और धूप की अशद ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको भी धूप भी चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए होती है ना, वैसे ही मौत इनको भी है। जानवर को अगर है, परिंदे को है, इंसान को है, तो वही दरख्त को भी है, पौधों को भी है मौत, सही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि ये मुझे यहाँ पे नहीं लगाने दे रहे। तो वो कहता है भाई छाँव पे कौन लगाता है, पहले मुझे बता तो सही। कहती हाँ भाई इसको तो जाओ जाओ अपने खेतों में जाओ, तुम्हें खेत ही पसंद हैं। खैर यहाँ पे जो है फिर वो खाने शाने पकाती हुई नज़र आई और उनकी बेटी तैयार होके मेहमानों की तरह बाकायदा तौर पे, वैसे बाप का घर, माँ बाप का घर है, आपका अपना घर है तो आप इजी रिलैक्स होके भी वो हो सकते हैं खड़े, लेकिन वो बाकायदा मेहमान तैयार होके खड़ी थी, देख रही थी। और वालदा जो है प्रेगनेंसी की हालत में खाने पका रही थी। फातिमा जो है फिर बातें शातें कर रही थी, अम्मा जो भी आप मुझे खिला दें, मैंने तो कोई फरमाइश नहीं की। करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई। खैर वो लोग खुद उसकी मेहमानदारी कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं कि भाई हम सिर्फ इसको चटनी और प्याज पे नहीं रखेंगे, हम रोज़ गोश्त ले आते हैं, चिकन ले आते हैं, फिर पका के अपनी बेटी को खिलाते हैं, इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की, आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी और जो है मेरा मकान जो है वो अब बनेगा, ठीक है। और कहती है कि ये आप सब ने जो मिल के जो है मेरी सपोर्ट की है, अब मैं मज़े मज़े से घर बनने के बाद व्लॉग बनाया करूँगी, इस घर में खुशी खुशी से व्लॉग बनाया करूँगी। अब बाकी अब टूटा हुआ घर के मुझे लोग ताने नहीं देंगे कि टूटे हुए घर में रहती है। टूटा हुआ भी आपने बनाया, अगर सेट करेंगी तो वो भी आप करेंगी। वही बात होती है, नीयत को मुराद होती है। लोगों के मुंह पे कभी भी नहीं देखना चाहिए वरना हम भूखे मर जाएंगे,
सही है, तकवदो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर मेरे घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, जब तक मैं खुद कोशिश नहीं करूँगी, लोगों ने नहीं आके उठाना, खुद मैंने उसको सेट करना है, खुद ही इसको वो करना है। और मैं किसी पे एहसान नहीं करूँगी, ये मेरी इज्जत है। औरत की पहचान ही कहते हैं उसके घर से होती है। खैर, कहती है कि अब सारे मसले हल होंगे, मेरी सैलरी आ गई है। तो बाजी आप कौन से कौन सी जगह पे रहती हैं इस टाइम? कौन सी सैलरी आती है नजमा बाजी इस टाइम? कौन सी सैलरी आती है? वो तो 25 तक आती है, 25, 26, 27 भी कभी हो जाती है, कभी 22 को किसी की आ जाती है, डिफरेंट होता है। तो इस तारीख को आपकी सैलरी आई है, तो मैं सुन के बड़ी हैरान हुई थी। शायद मुझे लगता है जिन्होंने वादा किया होगा पैसे देने का उन्होंने भेज दिया, तो उसको ये सैलरी कह रही हैं। तो खैर, कहती हैं कि अब हमारे लिए मसले आसान होंगे, हल होंगे, सैलरी आ गई है। लेकिन यूट्यूब की सैलरी इस तारीखों को नहीं आती, वो 20 के बाद आती है, मतलब 21-22 को मेल आती है, 22 तारीख को तो मेल आती है। ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद जो है सैलरी वगैरह का प्रोसेस जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र, जो भी चीज़ें होती हैं, टैक्स वगैरह कट कुट के फिर जो है वो बैंकों शेंकों में आती है, फिर वो 26-27 हो जाती है। सही है बहनों। बाकी कहती है अब बारिश में मेरे बच्चे नहीं बैठेंगे, वरना बारिश में हम लोग खाने पकाते थे, एक माँ ही अपने बच्चों के लिए करती है। उसके बाद जो है कहती है कि मेरे जो है मेरे हस्बैंड के बस की बात नहीं थी और मेरे बस की बात नहीं थी, ठीक है जी। और उसके बाद वो कहती हैं कि आप लोगों के साथ की वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है, वरना हम दोनों के बस की बात नहीं थी। सबके बस की बात होती है। बाकी अब ठीक है, अच्छी बात है, आप ऑडियंस को जो है क्रेडिट दे रही हैं, देना भी चाहिए, और नंद को तो पहले दें, क्योंकि आपकी नंद ने ये दरवाजे जो है ना खोल के दिए, ये पक्की सड़क जो बना के दी है ना यूट्यूब पे, ये उसने ही बना के दिया। लेकिन हाँ, खड्डे आप लोग खुद कर रहे हैं उस सड़क के ऊपर, आप लोग खुद उसको ख़राब कर रहे हैं। बाकी चलो, फ़िलहाल जो है इस मोहतरमा ने भाई मुबारकबाद भी नहीं दी अपनी नंद को, और बाकायदा वाकई इसने अपने रास्ते जो हैं बिल्कुल अलग कर दिए हैं, ठीक है जी। बाकी फ़ारूक की तो आई थी, वो भी बहुत 3-4 दिनों बाद, और फिर उसने वजाहत भी की कि मुझे पता नहीं था, या मैं जो है घर नहीं था, मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, फिर अब मैं यहाँ पे भी मुबारकबाद देता हूँ। 5 दिन बाद मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ। आज 5 से शायद तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल तो ये साहब नहीं गए अम्मा के पास, या तो फिर कहा ही ना करे यूट्यूब पे आके ना, ऐसी स्टेटमेंट फिर नहीं देते होते। खैर, कहती है अब मैं किचन बनाऊंगी, घर बनाऊंगी ना। जब आपके पास इतने कमरे हैं, आप किसी भी कमरे को किचन भी बना सकती थी, सही है। तो खैर, अच्छी बात है, आप बनाना और बनाना चाह रही हैं तो बना लें, सही है ना, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है कहती हैं कि अच्छा, ये बात कर रही थी, इसकी आंखें बंद, ऐसे 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 नींद में बोली जा रही थी, कैमरा पकड़ के। बस व्लॉग जो बनाना है, एंड करना तो है ना। नजमाना नींद में फुल बेहोशी की दुआ पी के आंखें बंद, ऐसे फुल नींद, ऐसे करे, आंखें खोले फिर बंद हो जाए, फिर खोले फिर बंद हो जाए। मैं हंसी जा रही, मैं क्या बेहोशी है जो व्लॉग बनाई जा रही है, बोली जा रही है। खैर, इन्होंने थोड़ी देर बातें की, फिर उसके बाद कहते ओह, मैंने असल में टैबलेट खा ली थी, फिर थकावट मुझे बहुत है, सारा दिन भाग दौड़ करती हूँ, काम करती हूँ, थकावट बिल्कुल होती है यार। आपके तो माशाल्लाह शेर जवान बेटियां हैं ढेर सारी, माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। और जिसके घर बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं, अल्लाह ताला उनके घर रिस्क भी ज़्यादा बेबहा देता है। और वो वालिदैन अगर उनकी अच्छी तरबियत करके उनकी शादी करें तो कहते हैं जन्नती होते हैं ऐसे माँ बाप। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक ने झाड़ू लगा दिया, दूसरी ने आटा गूंद लिया, तीसरी ने रोटी पका ली, सारे मतलब मिलजुल के आप लोग सारे कर रहे होते हैं काम शाम। लेकिन भाई मुझे तो वेट था भाई ये बेटी गुड न्यूज़ देंगी, कि बेटी क्यों आई हुई है गुड न्यूज़, सही है जी। फिर वो बातें करने लग गई। माँ बाप जो है वो चाहते हैं कि बच्चों को खुश रखें, वो वही वाली मुझे बातें लगी जो सितारा ने अगले दिन
मुस्तफ़ा और तैयब आयत के साथ की हैं, और वो पौधे लगाते हुए की हैं कि मेरे बच्चे मिल के रहें, मेरे बच्चों को, मैं चाहती हूँ वो आम खाएं, मैं चाहती हूँ वो फ्रूट खाएं। फिर उसके बाद और मुल्क में जो है जब जाएं तो घर से ये मतलब इस तरह से चीज़ें खा के जाएं। तो मुझे वो सेम पैटर्न लगा, सेम वही टॉपिक लगा उनका। ये वही कह रही थी कि मैं मिलजुल के बच्चों को रखना चाह रही हूँ, बच्चों को सब्र शुक्र करना सिखाया है, और बाकी जो है माँ बाप चाहते हैं बच्चे मिलजुल के रहें, खुश रहें। मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे एक साथ रोटी खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बाकी मेरी बेटी जो है, अब वो कहना ये चाह रही थी कि बेटियों की शादी करूँगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, या मुझे जो है डर है, पता नहीं कैसे नसीब हो, ये बोलने लगती, फिर रुक जाती। मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी मैं इस बात को कैसे तरतीब दूँ, कैसे समझाने की बात करूँ। मुझे मेरी बेटी बहुत याद आती है, लेकिन फिर वो दामाद बहुत अच्छा है मतलब इस तरह से। लेकिन वो पैटर्न वही था, सेम चीज़ वही थी कि वो जैसे सितारा ने वो बनाया ना कि बेटा बहनों को हिस्सा देना, बहनों के साथ अच्छे से रहना, तो बेटे बदल जाते हैं, इस तरह से वो मतलब कह रही थी। तो ये उस तरह से सेम पैटर्न बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं की। फिर वो आ गई, वो कहती है भाई मुझे तो मेरी माँ की एक बात याद आई और मैं आज बहुत रोई हूँ। माँ जो है वो गले लगाती है, मेरा बड़ा दिल करता है मेरी माँ होती और मैं जाके उसके घर रहती। भाई आपकी बहन है ना, अब मिसाल के तौर मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, तो मैं उसके लिए मायका हूँ उसका, आती हैं मेरे पास रहती हैं। मैं तो पता नहीं कितनों का मायका बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे में पता नहीं, ये रब की तरफ से कोई तोहफा है मेरे लिए। एक लड़की थी, हानिया की टीचर थी, आसमा, वो उनको पढ़ाती थी हानिया को। तो उनकी शादी हमने करवाई घर में, उनका निकाह करवाया, कुछ कपड़े शपड़े दिए, घर में खाने पकाए, उसको ज्वेलरी पता नहीं क्या कुछ सब मतलब बहुत किया, और उसका मैं मैका बनी। फिर एक मेरी दोस्त हैं फैसलाबाद में रहती हैं, हस्बैंड वाइफ की कभी नाराज़गी हो जाती थी या वो थोड़ा एरोगेंस दिखाते थे, वो मेरे साथ आके रहती थी, तो मैं उसका मैका, और वो मेरे लिए एक किस्म से सहारा, बहन रब्बी। इसी तरह से मेरी नंदें हो गई, मैं उनका मैका हूँ, और वो तो सच्ची में हूँ भी सही, क्योंकि उनके भाई का घर है, भाई बड़े भाई का घर है, और बड़ी भाभी माँ की तरह होती है और वो मुझे माँ की तरह लेती हैं, वैसे ही मान देती हैं मुझे। मेरी बड़ी बहन है, उसका भी मैं मायका हूँ, कैसी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो छोटी बहन है वो भी आप मैका बना लो। मैं आप कहती हो ना मेरा वो सहारा है, तो इसमें मायूस होने की क्या ज़रूरत है, माँ तो हमारी भी नहीं है। आप लोग तो खुश नसीब हो कि आप लोगों को अभी तक, आपके बच्चे होने के बाद तक आपकी वालदा आपके साथ रही। हम तो खुद छोटे से थे, चुन्ने मुन्ने से, अम्मा इस दुनिया से चली गई, तो सहारे ना दुनिया में हो जाते हैं, दुनिया में हो जाते हैं। अब मेरा मायका जो है, मेरा मुंह बोला मायका जो है, वो यहाँ दुनियापुर वाली साइड पे रहते हैं, और वो 20 साल हो गए। मेरा भी मायका है, कई दफ़ा मैंने बताया। तो इसमें मायूस होने वाली क्या बात है। आप हमेशा यही कहती हैं आपका तो भाई है, भाई आपका तो भाई भी है मुल्तान में, तो आप खुले दिल से जाए, रहें, सुकून करें, रेस्ट करें। फिर ये मुझे बात समझ नहीं आती जब ये कहती है ना कि मेरा दिल करता है मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाके रहूँ, और मुझे जो है मतलब वो, बाकी माँ की कमी जाहिर सी बात है कोई नहीं पूरी कर सकता, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। हाँ, आप ये याद किया करेंगे मेरी माँ को ये चीज़ पसंद थी, ये चीज़ अच्छी लगती थी, इस तरह से। बाकी तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली। खैर इस तरह से ये बच्चों को दुआएं दे रही थी,
अपनी बेटियों को, और इस तरह से मैंने कहा है कि फ़र्क नहीं करना, मिलजुल के रहना। बच्चों को दुआ दे रही थी और फिर कह रही थी अल्लाह करे आपके बच्चियों के भी अच्छे रिश्ते हों। और बाकी बस यही मतलब सेम वो रिपीट बातें वही थी जो मतलब एक दिन सितारा ब्लॉग में बोलती है, दूसरे दिन वो यहाँ पे बोली जा रही होती हैं। तो खैर यहाँ ये थी हमारा रिव्यू और रिएक्शन। इसके साथ मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।